कभी कभी किसी घर की दीवारों के भीतर इतनी खामोशी होती है कि आवाज भी गूंजने से डरती है। आज का माहौल कुछ ऐसा ही था। हवाओं में तनाव था, आंखों में गुस्सा और दिलों में टूटा हुआ भरोसा। तभी अचानक हनुमंत की तेज आवाज गूंजी, हमारा वचन, हमें इनमें से यही लड़का पसंद है। ऐसी औलादें भगवान दुश्मन को भी ना दे। तुम्हारी बेटी आज से, अभी से तुम्हारे लिए मर गई। ये शब्द किसी के कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर गए। वसु वहीं खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दिल में वो दर्द था जो शायद कोई बेटी अपने पिता से सुनना नहीं चाहती। देव भी पास खड़ा था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस पल में जैसे वक्त ठहर गया था। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली कहानी तो अब शुरू हुई है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तूफान का हर मोड़ देख सके। अब बात करते हैं उस बड़े ट्विस्ट की जिसने सबको हिला दिया। सीरियल वसुधा में अब तक का सबसे दर्दनाक मोड़ आया। हनुमंत ने न सिर्फ देव और वसु को जोरदार थप्पड़ मारा, बल्कि गुस्से में आकर वसु का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार तक कर दिया। उसने सबके सामने कहा, आज से मेरी कोई बेटी नहीं है। ये शब्द सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वसु वहीं बैठी रही, टूटी हुई, बिखरी हुई। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं बचे थे, शायद इसलिए क्योंकि दिल पहले ही रो चुका था। देव उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हनुमंत ने उसे भी झिड़क दिया, तू भी निकल जा, अब इस घर में तेरे लिए भी जगह नहीं। वसु धीरे धीरे उठी और बाहर की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम की आवाज आंगन में गूंज रही थी, जैसे हर कदम पर रिश्तों की जंजीर टूट रही हो। अगर आप सोच रहे हैं कि वसु अब क्या करेगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए और आगे सुनिए, क्योंकि आगे की कहानी में आने वाले हैं कुछ ऐसे ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देंगे। हनुमंत अंदर कमरे में गया और अपने हाथों से मिट्टी का मटका लाया। उसने सबके सामने उसे तोड़ दिया और कहा, आज से ये रिश्ता खत्म, मेरी औलाद नहीं रही वो। दिव्या जी और अविनाश ये सब देखकर सन्न रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी। वसु के दिल में तूफान था। उसने एक पल को भी नहीं सोचा कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा जब उसका पिता उसे मर चुकी औलाद कहेगा। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने देव की ओर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। देव ने कहा, वसु, अगर सच्चाई हमारे साथ है तो एक दिन सब ठीक होगा। वसु बोली, देव, सच्चाई पर कभी पर्दा नहीं पड़ता, बस वक्त लगता है उसे पहचानने में। अब दूसरी तरफ चंद्रिका का नया खेल शुरू हो चुका था। वो पूरे घर को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। उसने सबको अपने मीठे शब्दों से जाल में फंसाना शुरू किया। हम देव और नंदिनी की शादी फिक्स करना चाहते हैं, उसने सबके सामने घोषणा की। सब चौंक गए। देव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से चला गया। अगर आपको लगता है कि देव अब टूट गया है तो आप गलत हैं, असली झटका तो अभी बाकी था। हनुमंत, जो अब भी वसु से नाराज था, एक दिन गिफ्ट लेकर चंद्रिका के घर पहुंचा। वो चाहता था कि कम से कम रिश्तों की इज्जत बची रहे, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। चंद्रिका कहने लगी, हनुमंत, मैंने वादा किया था ना कि मैं वसु की शादी अपने देव से पहले करवाऊंगी, तो देखो मैंने उसके लिए लड़का चुन लिया है। वो उस लड़के को देखता है, फिर चंद्रिका की तरफ देखता है, पर कुछ नहीं कहता। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। वो समझ गया कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अगर आपको लगता है कि हनुमंत अब संभल जाएगा, तो रुकिए, क्योंकि अब आने वाला है सबसे बड़ा विस्फोट। वो घर लौटता है और देव और वसु दोनों को बुलाता है। दोनों डरते डरते अंदर आते हैं। अविनाश और दिव्या जी भी वहीं होते हैं। हनुमंत की आंखों में गुस्सा और दिल में चोट होती है। वो अचानक वसु के पास जाता है और उसे एक जोरदार चांटा मार देता है। सब दंग रह जाते हैं। देव बीच में आता है, लेकिन हनुमंत उसे भी धक्का देकर गिरा देता है। निकालो इन्हें मेरे घर से, वो चिल्लाता है। आज से इनका नाम इस घर की चौखट से मिट गया। ये अब मेरी औलाद नहीं। वसु कुछ नहीं कहती, बस झुककर अपने आंसू पोंछती है और धीरे से कहती है, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक दिन आपको सच्चाई खुद पता चल जाएगी। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो किसी के भी दिल को पिघला सकती थी, लेकिन हनुमंत उस वक्त गुस्से में इतना अंधा था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वसु ने घर का दरवाजा पार किया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। देव उसके पीछे गया और बोला, वसु, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम साथ रहेंगे। वसु ने सिर हिलाया, हाँ देव, अब ये जंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है, अब ये जंग सच्चाई और झूठ की है। अगर आप वसु और देव की इस लड़ाई में उनके साथ हैं तो वीडियो को शेयर करें और बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अब कहानी का अगला मोड़ आया जब चंद्रिका ने पूरे घर में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि वसु का रिश्ता टूट गया है और उसने अपने पिता को धोखा दिया है। लोगों के बीच बातें होने लगीं। कोई कहता, वो लड़की तो बहुत चालाक निकली, तो कोई कहता, उसने तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। हनुमंत सब सुनता रहा, लेकिन अब भी उसके मन में कहीं न कहीं शक था। वो सोचता कि क्या सच में मेरी वसु ऐसा कर सकती है।
एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो दिव्या जी आई और बोली, हनुमंत, जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी सच्चाई दिल में छुपी होती है। हनुमंत ने गुस्से से कहा, तुम भी उसी के पक्ष में बोल रही हो? दिव्या ने शांत स्वर में कहा, मैं सच्चाई के पक्ष में बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि अब सच्चाई सामने आने वाली है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आगे जो होगा वो आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। रात बीती, सुबह हुई और वसु अब एक नई शुरुआत करने को तैयार थी। उसने देव के साथ मिलकर फैसला किया कि वो अब डर के साए में नहीं रहेगी। वो खुद को साबित करेगी, पिता के सामने, समाज के सामने और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा के सामने। देव बोला, वसु, तू मजबूत है और यही तेरी असली पहचान है। वसु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब डर खत्म, अब सिर्फ सच्चाई की लड़ाई। सुबह की किरणों ने जैसे ही वसु के चेहरे को छुआ, उसने आंखें खोली। कल रात जो दर्द था वो अब धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। उसने देव की तरफ देखा जो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक नई गर्मी, उम्मीद की लौ जल चुकी थी। देव बोला, वसु, अब वक्त आ गया है कि हम सच को सबके सामने लाएं, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। वसु ने शांत स्वर में कहा, हाँ देव, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरे अपने पिता को मुझ पर शक है तो मैं उन्हें खुद सच दिखाऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि वसु अपनी सच्चाई साबित करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी सुनते रहें, क्योंकि अब आने वाला है सबसे बड़ा मोड़। उधर घर में हनुमंत अब भी गुस्से से भरा बैठा था। रात से लेकर सुबह तक उसने एक पल भी चैन से नहीं सोया। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, ऐसी औलादे भगवान दुश्मन को भी ना दे। उसके मन में सवाल था, क्या सच में उसकी बेटी ने उसके भरोसे को तोड़ा या फिर कहीं कुछ गलतफहमी है। दिव्या जी चाय लेकर आईं और धीरे से बोली, हनुमंत, जो देखा जा रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। हनुमंत ने ठंडी सांस ली। तुम नहीं जानती दिव्या, मैंने अपनी बेटी के लिए क्या क्या सपने देखे थे और आज उसने मुझे ऐसा जख्म दिया कि मैं किसी पर यकीन ही नहीं कर पा रहा। दिव्या ने कहा, अगर तू मानता है कि वो तेरी औलाद है तो एक बार उसे अपना सच कहने का मौका दे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका अपनी साजिश को और मजबूत कर रही थी। वो सबके सामने देव और नंदिनी की शादी की बात कर रही थी। उसकी मुस्कान में मिठास थी, लेकिन नीयत में जहर। वो बोली, अब जब वसु इस घर से चली गई है तो देव को संभालना जरूरी है। नंदिनी उसके लिए सही जोड़ी है। सारिका ने तुरंत हामी भरी, हाँ, अब वक्त आ गया है कि सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन तभी अंदर से देव की आवाज आई, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सब चौंक गए। देव ने सबके सामने कहा, जिससे मैं प्यार करता हूं उसका नाम वसुधा है और चाहे जो भी हो मैं उसी के साथ रहूंगा। चंद्रिका का चेहरा पल भर में उतर गया। वो गुस्से में बोली, तू जानता है ना कि वो अब इस घर का हिस्सा नहीं रही। देव ने दृढ़ता से कहा, घर के रिश्ते तोड़ने से दिल के रिश्ते नहीं टूटते। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आप देव के फैसले से सहमत हैं या नहीं। इस सब के बीच वसु ने खुद को साबित करने के लिए एक नई शुरुआत की। उसने पास के स्कूल में काम शुरू किया ताकि खुद को आत्मनिर्भर बना सके। जब वो बच्चों को पढ़ाती तो उसकी आंखों में चमक होती, लेकिन हर रात जब वो अकेली होती तो पिता के शब्द उसे भीतर से तोड़ देते। देव अक्सर उससे मिलने आता और कहता, वसु, एक दिन सब मानेंगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। वसु मुस्कुराकर जवाब देती, वो दिन बहुत दूर नहीं है देव, बस थोड़ा और सब्र। इधर चंद्रिका को अब डर सताने लगा था कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए, इसलिए उसने नंदिनी को अपने पास बुलाया और बोली, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। देव को अपने प्यार में फंसाना होगा, चाहे जो भी करना पड़े। नंदिनी ने सिर झुका लिया, लेकिन अगर देव किसी और से प्यार करता है तो? चंद्रिका ने कहा, प्यार करवाना पड़ता है, समझी? अगर आप सोचते हैं कि नंदिनी इस साजिश में फंसेगी या नहीं तो इस कहानी को आगे जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो होगा वो सबके होश उड़ा देगा। एक दिन देव घर आता है और देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है। सब लोग खुश हैं। हनुमंत, अविनाश, दिव्या जी सभी मौजूद हैं। देव ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सारिका ने मुस्कुराकर कहा, आज तेरी और नंदिनी की सगाई है। देव सन्न रह गया, क्या मेरी मर्जी के बिना? हनुमंत बोला, तेरी मर्जी की अब जरूरत नहीं, जो सही है वही होगा। देव ने आंखों में आंसू लिए कहा, पापा, आपने हमेशा कहा कि सच और सही में फर्क होता है। आज आप वही फर्क भूल गए। ये सुनकर हनुमंत कुछ नहीं बोला,
लेकिन उसकी आंखों में हल्की झिझक साफ दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ वसु ने अपने छोटे से कमरे में देव की सगाई की खबर सुनी। उसका दिल कांप गया। वो सोचने लगी कि क्या सच में देव अब किसी और का हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कहा, अगर देव का प्यार सच्चा है तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। देव ने सबके सामने साफ कहा, मैं इस सगाई को नहीं मानता। पूरा हॉल खामोश हो गया। चंद्रिका बोली, तो तू अपने बाप के खिलाफ जाएगा? देव बोला, अगर सच्चाई के साथ खड़ा होना बाप के खिलाफ जाना है तो हाँ। अगर आपको देव की ये हिम्मत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आने वाला है वो सीन जब वसु खुद इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। वसु अगले दिन मंदिर जाती है और भगवान से कहती है, मुझे बस इतना बल देना कि मैं सच्चाई साबित कर सकूं। मैं किसी को हारते नहीं देखना चाहती, बस सच की जीत हो। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत आती है और कहती है, बेटी, जब सच्चाई तेरे साथ हो तो डर मत, भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। वसु की आंखों में चमक आ जाती है। वो घर लौटती है और देव को फोन करती है, देव, अब वक्त आ गया है सबके सामने सच लाने का। जो चंद्रिका ने किया है वो अब छुप नहीं सकेगा। देव बोला, मैं तेरे साथ हूं वसु, हमेशा। अब दोनों मिलकर सबूत जुटाने लगते हैं। देव को चंद्रिका के कमरे में एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें उसकी सारी चालें रिकॉर्ड होती हैं। उसमें साफ दिखता है कि कैसे उसने